मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 2025 में अगर हम मिथुन राशि की बात करें और वो भी मार्च का महीना, तो उनके ऊपर कैसे गुजरने वाला है या वो मार्च के महीने को कैसे गुजारें ताकि उनको अधिक लाभ मिले और परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता भी वो बना सके। और इसी विषय पर हम बात करेंगे एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य से जो हमेशा हमारे साथ मदद करते हैं हमें ये बताने के लिए कि हमारे साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, अपनों के साथ हमें किस प्रकार जीना चाहिए। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी जो कि वेलनेस कोच भी हैं। वो हमें बताएंगे कि मिथुन राशि वालों को क्या करना होगा मार्च के महीने में। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमित जी, मार्च का महीना अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए पूछें तो ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ समय से हर राशि में कुछ न कुछ उथल पुथल चल ही रही है, तो मिथुन वाले भी थोड़ा घबराए हुए हैं और ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होगा, ये जरूर मुझे बताइएगा। जी, देखिए, अगर तूफान आएगा तो सबको चपेट मिलेगा, चाहे वो कहीं भी रहता है। अगर दिल्ली में तूफान आया तो दिल्ली में हर व्यक्ति अफेक्टेड होएगा। तो इसी तरह से ग्रहों का कुछ ऐसा परिवर्तन और ऐसे उलझ चल रही है जिसकी वजह से सभी लोग कुछ न कुछ तो किसी न किसी तरह से प्रभावित हो ही गए हैं। तो समय इतना भी अनुकूल नहीं है कि सबके लिए बहुत अच्छा बोल के झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करें। हाँ, अगर गड़बड़ है तो उनको एडवाइस दिया जा सकता है कि कैसे बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मिथुन वाले, इनका तो बहुत तकलीफ चली रही है इनके काम में। ऐसी उलझनें चल रही हैं कि जो जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में भी 50 तरह की उलझनें चल रही हैं। कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है, सब कुछ मिस्ट्री जैसा चल रहा है। कोई चीज़ सही तरीके से हो नहीं पा रही है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस में भी बिल्कुल हौच पौच हो रखा है, सब गड़बड़ सब लोग चल रहा है। मतलब अच्छा नहीं चल पा रहा है। जो लोग कर रहे हैं बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत समझदारी से कर रहे हैं, तभी चल पा रहा है। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो किसी का ज़्यादा होगा, किसी कम होगा। जिसने बहुत पुण्य कमा रखे होंगे, बहुत पुण्य आत्माएं होंगे, वो उतनी तकलीफ में नहीं होंगे। हो सकता है 5-10% तकलीफ हो। जो बिल्कुल पुण्य नहीं है, पापी आत्मा है, उनको तो बहुत ही दिक्कत चल रही हो। काम खराब या नौकरी जा भी चुकी होगी, ऐसी भी दिक्कत होने का बन रहा है। तो इस तरह से गड़बड़ी कम ज़्यादा इसी वजह से होती है। सभी की एक जैसा नहीं हो सकता है। प्रश्न किया था किसी ने, तो सभी का एक जैसा नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पुण्य पाप के हिसाब से। ये एवरेज एक होता है कि ऐसा हिसाब किताब बन रहा है। धूप निकली है बाहर, कौन व्यक्ति को धूप लग जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि कमज़ोर है क्या। किसी को लू लग जाएगी, वो बहुत कमज़ोर है तो लू लग गई। मजबूत है, धूप में टॉलरेंस से आदत है तो नहीं लू लगेगी। धूप तो सबके लिए समान है। बहुत तो अच्छी बात इस तरह है से आपने। होता है। तो ग्रहों का सबका राशि में उसी से प्रभाव आएगा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कैसा होगा उसको पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या है कि मिथुन वालों के समय जो चल रहा है थोड़ा उलझा हुआ से चल रहा है। थोड़ा सा एक अच्छी बात ये दिख रही है कि अभी तक इनके काम में उलझन की वजह से इन्होंने काफ़ी फ्लक्चुएशन झेला था। तो कभी हौसला पस्त हो रहा था इनका, कभी कुछ बढ़ रहा था कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी टूट से जा रहे थे। अभी इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। अब तो मैं सफलता पाके रहूँगा या रहूँगी। तो अभी मुझे चाहिए सक्सेस, तो एकदम जूझने की तैयारी में है। अरे वाह! और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मिलजुल करके एकदम बिल्कुल यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं और सबके साथ टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जीवन साथी का, इनके पार्टनर का किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसके अंदर दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए भगवान देते हैं कि चलो प्रूव करके दिखाओ, तुम खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट हुआ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी स्ट्रेंथ पता लगेगी। लोग कहेंगे अरे खुद भी कर लिया बिना मदद के, तो लोग कहेंगे बहुत काबिल है, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। लेकिन एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि बड़ों का सहयोग मिलेगा, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, बॉसेस का सहयोग मिलेगा। लेकिन एक गड़बड़ पॉइंट भी है, ये है कि इनका क्रोध आ सकता है सीनियर के साथ, बड़ों के साथ ईगो इशू भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है। तो ये अगर कर दिया इन्होंने ईगो या बड़ों के साथ कि बात नहीं माने, मैं अपने हिसाब से करूँगा या करूँगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सावधानी बरतनी है, ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो आया मतलब फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप पूछेंगे उपाय करने का, तो अभी बता देते हैं। सूर्य भगवान के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। बिना किए अगर करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, और फाइनेंशियली कैसा रहेगा इनके लिए? फाइनेंशियली इनका धन की प्राप्ति का योग बढ़िया ही दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। बस एक काम हो जाए तो पैसे आ जाएंगे। मतलब पैसे आने का योग तो बहुत अच्छा है, बस काम में सही तरीके से होने का नहीं बन रहा है। अच्छा, समझ लीजिए कि एक डील है जिसमें पेमेंट तुरंत आ जाती है, लेकिन वो डील हो जानी चाहिए। होते ही पैसा मतलब फटाफट पेमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहानी कि एक होता है कि काम होने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, होता है ना कभी। तो ये बात नहीं है कि पैसे आने में दिक्कत आएगी, लेकिन डील होने में थोड़ी सी अड़चन आएगी। अब डील होने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी बनना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। बुद्धि तो काम कर रही है लेकिन भ्रमित भी हो रहे हैं लोग। मतलब कोई चीज़ कहाँ, अभी जैसे आज बात करनी है तो हो सकता है सोचेंगे चलो कल बात कर लें तो अच्छा रहेगा। अब कल बात करेंगे तो बात ही बिगड़ जाएगी। ये हो रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि माँ सरस्वती की आराधना करके बुद्धि को अपनी सही करने की कोशिश करें कि जो जिस समय पर जैसा काम करो उस समय पर बुद्धि आए कि अब करना है। मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा
बैलेंस करें तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा जी। और रिलेशनशिप ठीक रहेगा इनका? रिलेशनशिप क्या है, इनके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तो चल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं कि खराब हो रहा है, आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन इतना नहीं बन पा रहा है जिसको कहेंगे सपोर्टिव होगा। तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब ही नहीं खराब है, आप सोचेंगे नहीं मेरे पति से गड़बड़ हो जाएगा या मेरी पत्नी से गड़बड़, ऐसा नहीं। बहुत बार बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत बार क्या होता है शेयर नहीं कर पा रहे, बहुत बैठ के मिल के फाइनल को नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन समय बदलेगा। मैंने आपको वार्षिक जब बताया था तो बताया था कि परिवर्तन हो जाएगा इनका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा, जिनकी शादियाँ नहीं हो शादियाँ भी हो जाएंगी, तो ये सब दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये पारिवारिक जीवन भी ठीक चलेगा इनका, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, और साथ साथ इनके बिजनेस में भी थोड़ा जो उलझन चल रही है वो ठीक हो सकता है, इन तरह से संभल के चलेंगे, और धन की प्राप्ति का तो योग बन ही रहा है। बस ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कई जो फीमेल्स को हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ आ सकती हैं। ये सब तकलीफ ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। तो इसको बहुत सीरियस इशू बना करके डिप्रेशन में नहीं जाना है। बस सूर्य भगवान की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है, और भ्रमित नहीं होना, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना है। लड़ाई झगड़े वाले सीरियस ना देखें, बुराई करने वाले सीरियस ना देखें, किसी की निंदा ना करें। निंदा जब किसी की करते हैं, जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो निंदा से बचें तो उससे बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ साथ ये है कि अगर आप भगवान के साथ प्रार्थना करके काम करेंगे तो ऐसा योग है कि भगवान की कृपा प्राप्त होने का योग बन रहा है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ों का पैर छू करके और भगवान से प्रार्थना करके जब काम शुरू करेंगे तो उसमें उलझन परेशानियां नहीं होंगी, तो काम हो जाएगा। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। तो आप शुरुआत अच्छा कर लीजिए, हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझदारी से चलने पर। बहुत सुंदर, आपने इनके लिए बहुत अच्छा बताया, रास्ता भी आपने साथ साथ में बता दिया, मतलब मुझे अलग से उपाय पूछना भी नहीं पड़ा। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।